नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 के लिए आज का जो हमारा टॉपिक्स है, राज्य व केंद्र में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि देखने वाले हैं। पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए और इस साल जो भी प्रश्न नए जुड़े हैं वे भी प्रश्न आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सभी साथी इस क्लास पर अंत तक बने रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? पहला क्वेश्चन है, लेवल 1 में पूछा गया था 2022 में। तो इसका मैं जल्दी से आपको आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, CBEO, तुरंत आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने सतत विकास के लिए वर्ष 2023 के एजेंडे के लिए गोल 4 कब अपनाया? 2022 में सिंधी सब्जेक्ट में पूछा था, तो वो अपनाया था ऑप्शन नंबर 3 2015 में। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहां पे स्थित है? राजस्थान मदरसा बोर्ड। तो पहले पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं, बाद में नए प्रश्न देखेंगे। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड, तो वो प्यारे साथियों स्थित है ऑप्शन नंबर सेकंड, जयपुर जिले में। हमें जल्दबाजी में अजमेर ऑप्शन नहीं बनना है, ऑप्शन नंबर सेकंड है जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डाइट का पूरा नाम बताइए। डाइट का पूरा नाम। राजस्थान की विद्यार्थी केंद्रित योजना है। 10 प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे इस टॉपिक से संबंधित, बहुत छोटा टॉपिक है। तो डाइट का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर 4, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए, किसी भी शिफ्ट में यह प्रश्न आपके आने वाला है। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना, अगर हम शुरुआत की बात करें तो 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी, लाडो प्रोत्साहन योजना की। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं इसका आपको सर्वप्रथम कम समय में जल्दी से आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित। अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी जो पूरी तिथि है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 में शुरुआत हुई थी और पहले इसकी जो राशि मिलती थी वो मिलती थी 1 लाख रुपये, लेकिन 8 मार्च 2025 को 1 लाख से बढ़ाकर वर्तमान में जो राशि कर दी है 1,50,000 रुपये। यह आपको राशि याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु, यह सामाजिक विज्ञान में पूछा था 2022 में। तो पढ़ना लिखना अभियान के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है ऑप्शन नंबर 3, 15 वर्ष। प्यारे साथियों, अगर क्लास पसंद आए तो अभी से आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है और शेयर भी करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, पंजाबी भाषा में प्रश्न पूछा है लेवल 2 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो थी 1988 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का उद्देश्य। रीट मेंस एग्जाम्स के लिए प्रश्न है ही और बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का उद्देश्य, अगर हम बजट 2025-26 के अनुसार देखें तो प्रति सप्ताह 5 दिन का दूध पिलाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो मुख्य जो उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सेकंड, आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाना। आपको वर्ष याद रखना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाना। पहले आपने नाम सुना होगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का, ये उस योजना का दूसरा रूप है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? अगर आपने तैयारी की है तो आंसर आते होंगे, नहीं तो यहां से आंसर आपको देखने हैं, क्योंकि इससे बार प्रश्न आपके नहीं जाएंगे, 10 प्रश्न यही से आएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब आरंभ हुआ? तो इसका जो आरंभ हुआ था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? अगर एक शिफ्ट में स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा तो बाकी सभी शिफ्ट में स्थापना से संबंधित प्रश्न जरूर छपेंगे, क्योंकि इसका जो लेवल बिल्कुल सेम रहता है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर 4 को, 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1952। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना, अगर आप पिछला पेपर देख रहे हैं तो देखिए सभी प्रश्न स्थापना से संबंधित पूछे गए हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर 4, 1991 में। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देना है, 1991। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, शुरुआत की बात करें तो 19 नवंबर 2022 को, तो इस योजना का जो हमारा नया नाम है वह है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 22 प्रश्न है, तो क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। मात्र 5 से 6 प्रश्न है जो कि शेष रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब प्रारंभ हुई? एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सचेंज योजना या फिर एक्सीलेंस योजना शुरुआत कब हुई? यहां पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, मार्च 2024। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है, इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2022 को हुई। कथन सेकंड कह रहा है, इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 2 सेट यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है? आपको आंसर देना है। राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं आपका टॉपिक्स है, रीट लेवल 1 में भी शामिल है और रीट लेवल 2 में भी शामिल है। टॉपिक्स बहुत छोटा है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 भी हमारा राइट है और कथन 2 भी है जो कि हमारा राइट आंसर है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2022 और इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को जो यूनिफॉर्म है 2 सेट है जो कि मुफ्त में प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 17, पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम श्री योजना की शुरुआत, टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, भले ही टॉपिक्स थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है। पीएम श्री योजना की शुरुआत तो इस योजना की शुरुआत की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड 5 सितंबर 2022, मैंने जानकारी साथ में लिख दी थी अलग से। 5 सितंबर 2022 अगर देश में लगभग 14,500 स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए विकसित करने का उद्देश्य है पीएम श्री योजना का। ये हमारी केंद्र सरकार की योजना है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, पीएमई विद्या योजना की शुरुआत आपको बतानी है। पीएमई विद्या योजना की शुरुआत यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 18 मई 2020। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन है? राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, अब आपको आंसर देना है। तो तुरंत हमें लॉक करना है ऑप्शन नंबर सेकंड को। देखिए, योजना का लाभ केवल शहरी लड़कियों को मिलता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर असुमेलित है, क्योंकि ग्रामीण एवं शहरी सभी लड़कियों को जो फायदा मिलता है। तो शुरुआत एक बार देख लीजिए, 1 अगस्त 2024 और योजना का तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की आयु तक 7 किस्तों में आर्थिक सहायताएं जो कि दी जाएगी, और मार्च 2025 को राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए जो कि की गई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए? न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, 15 वर्ष से अधिक। मैंने समझा दिया था अलग से, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना वर्ष 2015-16, 2014-15, 16-17 या फिर 13-14। हमारी बेटी योजना की शुरुआत तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2015-16 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्गी पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? गार्गी पुरस्कार योजना शुरुआत तो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल में भी तुरंत 10 प्रश्न रिपीट हुए थे केवल शुरुआत के। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 1997-98, कई अभ्यर्थियों के जन्मदिन भी होते हैं 1997-98, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, मात्र 2 प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुई। ये जो हमारा कथन बिल्कुल राइट है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2020 में। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है गार्गी पुरस्कार योजना में कक्षा 10 की छात्राओं को 75% अंक प्राप्त करने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये हमारा असुमेलित कथन है। अगर हम 10वीं कक्षा की छात्राओं की बात करें तो जो हमारी प्रथम किस्त दी जाती है वो दी जाती है 3,000 रुपये, ऑप्शन में 5,000 है, तो इसलिए जो हमारा असुमेलित कथन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है मुख्यमंत्री कोरोना काल बाल कल्याण योजना 25 जून 2021 को प्रारंभ हुई, और ऑप्शन नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में कक्षा 1 से
5 तक की छात्र छात्राओं को 10 रुपये प्रति दिन मिलते हैं यदि स्कूल 1 किलोमीटर दूर हो। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य। जो भी अभ्यर्थी अंत तक बने रहें तो आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे रीट मुख्य एग्जाम्स में, क्योंकि पूरा टॉपिक्स भी शामिल हैं आज के प्रश्नों में। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।